वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था ओल्ड इंग्लिश के बारे में। तो आज हम लोग इसी ओल्ड इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम। हम लोगों ने जाना था ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक था, 449 से 1066 ईस्वी तक के पीरियड को बोला जाता था ओल्ड इंग्लिश। तो पूछ रहा क्वेश्चन में कि इसका स्टार्ट कब हुआ था ओल्ड इंग्लिश। तो कब हुआ था स्टार्ट, 449 ईस्वी, यानी कि ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, द एंग्लो सेक्शंस वेयर पीपल। एंग्लो सेक्शन जो है ना वे कहाँ के लोगों को बोली जाती थी। तो देखिए हमने जो है बताया था कि जर्मनी में जो है ना 3 जाति के लोग रहते थे। कौन कौन? पहला हो गया एंजल्स, दूसरा हो गया सेक्शंस और तीसरा हो गया जोट्स। और इन सभी को मिला के जो है ना क्या बोला जाता था, एंग्लो सेक्शंस। तो ये सब कहाँ से बिलोंग करते थे? तो जर्मनी से। तो इसी को न मिला के एंग्लो सेक्शन बोला गया। तो एंग्लो सेक्शंस कहाँ के लोगों को बोला जाता था? तो जर्मन के लोगों को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर देयर। कहता है कि ओल्ड इंग्लिश का कितने डायलेक्ट थे। तो हमने जो है ना बताया था कि ओल्ड इंग्लिश का कितना डायलेक्ट, 4 डायलेक्ट। कौन कौन? पहला हो गया कैंटिस, फिर हो गया अमेरिकन, फिर हो गया नॉर्थम्ब्रियन और अगला हो गया वेस्ट सेक्शन। ठीक, बताए थे कि ये 4 डायलेक्ट होता है ओल्ड इंग्लिश का। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ओल्ड इंग्लिश का कितना डायलेक्ट, तो क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। इनमें से ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट कौन नहीं है? देखिए कैंटिस है, ये है। अमेरिकन है, हाँ ये भी है। अब देखिए नॉर्थम्ब्रियन है, ये है। क्या ये नॉर्दर्न है? इसमें नॉर्दर्न इसका जो है डायलेक्ट्स नहीं है। तो पूछ रहा है कौन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यूनिक अल्फ़ाबेट वाज द मेन फीचर्स ऑफ। ये यूनिक अल्फ़ाबेट जो था ना वो किस इंग्लिश की मुख्य विशेषता था? ये तो किसका था? ओल्ड इंग्लिश का। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नॉर्मन्स बिलोंग टू। ये नॉर्मन कहाँ से बिलोंग करते थे? चलिए देखिए, जब हमने ओल्ड इंग्लिश जब हम पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि ये 449 ईस्वी पे इंग्लैंड ने आक्रमण किया और 1066 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। फिर 1066 ईस्वी पे जो है, ईस्वी में जो है किसने आक्रमण किया? फ्रांस ने। ठीक, तो जैसे कि जर्मनी ने इस पे जब आक्रमण किया था इंग्लैंड पे, तो जर्मनी के लोगों को बोला गया था ये एंग्लो सेक्शंस। ठीक, उसी तरह जब 1066 में फ्रांस ने इस पे आक्रमण किया तो फ्रांस के लोगों को क्या बोला जाता था? नॉर्मन। ठीक, और ये जो युद्ध हुआ ना इस युद्ध का नाम क्या था? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ठीक, तो ये नॉर्मन, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये नॉर्मन जो है ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये फ्रांस से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ विच किंग इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कि द पीरियड ऑफ विच किंग, किस राजा के काल को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है? तो बताए थे किंग एल्फ्रेड, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन। अभी बताए ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो है ना ये कब हुआ था? तो 1066 ईस्वी में। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन। अब देखिए जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये जो है ना
जैसे अभी संस्कृत लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज है, वो ये सभी लैंग्वेज, संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज, ये सभी लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश से बहुत ही पुराना लैंग्वेज है। तो ये हो गया पुराना। तो क्या पूछ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये क्या हो जाएगा, यंगर। ठीक, तो इंग्लिश से भी बहुत पुराना लैंग्वेज कौन सा है, संस्कृत। अगला देखिए, द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश वाज लैटिन एंड डैश। ओल्ड इंग्लिश जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि ओल्ड इंग्लिश, इसका मतलब बताए थे, इसका मतलब होता है प्रभावित करना, ठीक, प्रभाव डालना। ठीक, तो ओल्ड इंग्लिश पे जो है ना किसका प्रभाव था, पहला देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है लैटिन, यानी कि लैटिन भाषा का बहुत सारा शब्द जो है ना ओल्ड इंग्लिश में शामिल किया गया। और किसका, लैटिन और स्कैंडिनेवियन का, बताए थे ना कि लैटिन और स्कैंडिनेवियन का ओल्ड इंग्लिश पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अब द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लाइज बिटवीन, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक, तो 449 से 1066 ईस्वी तक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु वेयर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शंस, एंग्लो सेक्शंस किसको कहा जाता है, अभी बताए देते हैं थोड़ा देर पहले, एंजल्स और सेक्शंस और जूट्स, इन तीनों को मिला के जो है ना इसी को कहा जाता है एंग्लो सेक्शन। यहाँ देखिए टुगेदर दिया हुआ है ना, इन सभी को एक साथ जब मिला दिया जाता है तो उसको एंग्लो सेक्शंस कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये एंजल्स भी हो जाएगा, सेक्शंस भी हो जाएगा, जूट्स भी हो, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड, यानी कि ये इंग्लिश यानी अंग्रेजी का जो इतिहास है ना ये कितना साल पुराना है, तो ये 1500 साल ये पुराना है। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, इंग्लिश के कौन से पीरियड यानी कि किस इंग्लिश में जो है ना उसका जो है अल्फाबेट था, कौन सा इंग्लिश को पढ़ना और समझना जो है ना डिफिकल्ट यानी कि मुश्किल था। तो बताए थे कि ओल्ड इंग्लिश में क्या चलता था, ड्यूनिक अल्फाबेट। ठीक, ओल्ड इंग्लिश में क्या कौन सा अल्फाबेट चलता था, तो ड्यूनिक अल्फाबेट, और ये अल्फाबेट जो है ना बहुत ही मुश्किल था पढ़ना भी और समझना भी, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ओल्ड इंग्लिश। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द ईयर 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ डैश पीरियड, यानी कि 1066 में किस पीरियड का अंत हो गया, बताए थे ओल्ड इंग्लिश का पीरियड 449 से लेके 1066 तक, तो 1066 में किसका अंत हुआ, ओल्ड इंग्लिश का अंत न पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए ओल्ड इंग्लिश इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था ओल्ड इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके पहले मैंने ओल्ड इंग्लिश के बारे में पिछली क्लास में मैंने जो बताया था उसी का आज मैंने पूरा ओल्ड इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर जिसने भी अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मिडिल इंग्लिश के साथ।